हेलो दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं जेबीटी एंट्रांस जो एग्ज़ाम आपका आज हुआ था उसकी आंसर की लेकर आए हैं। तो यहां पे वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर की हम आप तक सबसे पहले लाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो दोस्तों इसमें पहले हमने सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज वाला सेशन कवर किया है, तो इसके हम आंसर लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन था, भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था पोरस। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1784। दोस्तों 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। भारत में उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमतर बिंदु कौन सा है? यानी दोस्तों जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पे पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर होगा गुहार मोती। दोस्तों यहाँ पे आपका गुहार मोती जो आपके गुजरात में पड़ता है पूछा गया था। अगला प्रश्न, समुद्र जल से नमक को अलग अलग किस विधि के द्वारा किया जाता है? यानी दोस्तों पूछा गया था जो आपका समुद्री जल होता है उससे नमक कैसे निकाला जाता है? तो दोस्तों ये आपकी इवेपोरेशन विधि होती है, यानी बाष्पीकरण विधि होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चेचक नामक बीमारी किस विषाणु से होती है? यानी चेचक किससे फैलता है? तो दोस्तों वेरियोला वायरस, ये एक वायरस है जिसके कारण चेचक रोग फैलता है। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वियोध पुरुष भी कहा जाता है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी नेशनल लिटरेसी मिशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसने लागू किया गया था? किसने किया था? तो दोस्तों ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट था जो लॉर्ड लिंटन के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 1953 में है वो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बांटा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण वायुदाब मापने के काम आता है? तो दोस्तों जो आपका एयर प्रेशर है, वायुदाब है, वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और द स्ट्रगल इन माई लाइफ ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था, जो दोस्तों आपके अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? यानी माता बसंत के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो एनी बेसेंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन मेनाक पर्वत अब क्या कहा जाता है? यानी जो मेनाक पर्वत है उन्हें वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहलूरी किस जिले की बोली है? तो दोस्तों जो कहलूरी है वो बिलासपुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न, रोरिक कला दीर्घा यानी रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो नगर में स्थित है, नगर कुल्लू में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? तो दोस्तों 1 नवंबर 1966 इसका राइट आंसर होगा, यानी 1 नवंबर 1966 ईस्वी को जो हिमाचल प्रदेश है वो पूर्ण हिमाचल बना था। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम कब हुई? तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश का पर्यटन निगम है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पिन घाटी
पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है लाहौल स्पीति हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कथड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हमें पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हिडिंबा मंदिर जो कुल्लू मनाली में स्थित है, यह एक पैगोडा शैली का मंदिर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे, इनमें से डी इसका राइट आंसर था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो एनसीसी की शाखा है वो सोलन में स्थित है, जो शिल्ली में इनका एक ऑफिस है वहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, यानी हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित पद्मदेव। दोस्तों पंडित पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जीके वाला सेशन था जिसको हमने कवर किया, और आगे हम हिंदी इंग्लिश का सेशन लाने वाले हैं। और दोस्तों जो मैथ का है वो हम कंप्लीट सॉल्यूशन लाएंगे, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ